हेलो, सलमान बोल रहा हूँ। क्या? थैंक यू। एएसपी बहुत होशियार है। वो अपना काम कर गया और तुमको पता भी नहीं चला। नुकसान भी बहुत हुआ अपना। नुकसान को भाड़ में डालो, शख्स को यही रोक लो, इससे पहले कि उसका हाथ हमारे गिरबान तक आए। उसको कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। सबूत कहाँ से लाएगा वो? शोएब कराची में शोएब से कहो कि राजा को खामोश करा दे। मुनासिब। घर वाले कैसे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, तो बंद करो इस मशीन को। सारा दिन तुम इसी पे लगी रहती हो। टूडी भाई, आप कब आए? आपने इतना परेशान किया हुआ है हम लोग को। बीबी आप बंद करें इसको, फिर बात करना है। तुम्हारा कॉल करती हूँ। हाँ, तुम्हारी परेशानी मुझे नजर आ रही। तुम कैसी हैं? कैसे हो बेटे? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं इतनी परेशान थी, वहां से भी कोई फोन नहीं उठा रहा। असल में मैं घर पे था नहीं, मैं तो यहाँ मकरान आया हुआ था। मकरान आए थे? यहाँ क्या कर रहे थे? केकड़े पकड़ रहे होंगे। जी पहले काम है हमारे पास केकड़े। तुमने अपनी शक्ल देखी? इतना सा मुंह निकला हुआ तुम्हारा। उफ मम्मी, ये भी इतना सा है तो फिर इतना बड़ा होना चाहिए था। जाओ बेटा, भाई के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। अच्छा। पता नहीं क्या अनशन खाता कुछ खुद भी पकाया कि सब बाजार से मंगाया? गरम साग खुद बनाया, मुझे पता। फिर तो बदमजा होंगे ना। अम्मी अब्बू का? वो जरा तारीख से मिलने के आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं टेलीफोन कर लेता हूँ। पकौड़े बन जाएंगे कुछ 6-7 साल में। एक मिनट। ओ फजल भाई, इतनी भी क्या भूख? हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक गॉड इट्स यू। जबरदस्त भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। एनीवे, एक्सीलेंट वर्क। और पता है, नवाज साहब तो सुनते ही उछल गए थे। तुम्हें कैसे पता चला? खैर तुम तो वही जासूस। अच्छा ये बताएं, आप हैं कहाँ? मैं अपने घर में हूँ, पकौड़े खा रहा हूँ। जबरदस्त। ऐसे करो, बाकी सबको भी बता दो। They all want to come to Karachi। दाऊद के घर जाएंगे, बल्कि आप भी आ जाइए। और चलो तो खैर कोई पकड़ेंगे। मेरा आना तो पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस के काम में। बाकियों को मैं बोल दूंगी। कौन से ऐसे बिजी ऑफिस के काम में? आ जाओ भाई। नहीं आ सकती। तो मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। मैं तुम्हारी मम्मी से कैसे मिलूंगी? लोग कैसे मिलते हैं? ओके चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम हो जाए और मैं आ जाऊँ। मेरे कमरे पे तो तुमने कब्जा नहीं किया। कौन थी? तुम्हें क्या कौन थी? कोई चुड़ैल होगी। कैसी चुड़ैल होगी? हर एक को अपनी तरह समझा होता है।
चलो 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 चलो। चट आदमी हम भी कभी कभी काम कर जाता है। बस यार अल्लाह ने साथ दी। अभी तो आधा काम हुआ है, आगे। यार मैं रजा और तलत दोनों को चेक किया। रजा के तो घर भी गया था मगर वो नहीं थी। उसका एक कार्ड रोड पे बुटीक है। पहले दाऊद को फाते देते हैं, फिर उधर चलेंगे। और ये तलत उसका मसला, कभी कहीं है कभी कहीं है। खैर एक तो अक्सर होटल में होता है या फिर उसका एक घर है क्लिफ्टन में। हम लोग किधर हैं? इतना बड़ा होटल में। दाऊद को लेने आया, जाओ उसके कमरे में जाओ, देखो शायद तुम्हें मिल जाए। तो जब घर नहीं आता था तो मैं तुम्हें फोन किया करती थी। आज तुम मेरी गोद में रो रही हो। तुम्हें ख्याल आ ही गया बेटा। क्या लाए हो मेरे लिए? खाली हाथ आए। बैठो, तुम सब लोग बैठो, बैठो, बैठो बेटा, बैठ जाओ। करमदाद, चाय ले आओ। उठो, शाबाश। करमदाद, गाजर का हलवा लाना।
दुनिया में सिर्फ 2-3 लोग ही दाऊद को जानते थे। उनमें से अगर एक तुम हो तो मैं भी तो। अब तो बता दो क्या हुआ था। आंटी, हाँ, हम एक ऑपरेशन पे थे, कुछ ड्रग्स वालों के खिलाफ। तो असल में You always dragged him into trouble. लेकिन मैं परेशान नहीं होती थी because you always came out of it. फिक्र एम्बुश। असल में हम इंटीरियर मिनिस्ट्री। हाँ सर, दुनिया की कोई जस्टिफिकेशन इस उम्र में मेरी तन्हाई को कम कर सकती है। मैं सिर्फ 3 बातें पूछना चाहती हूँ। Did he go for a cause? Did he go like a man? Was he being? My son. ठीक ठीक है। अब तो वैसे भी कुछ अरसे बाद उसके पास जाना ही है। हाँ सर, दाऊद मेरी बहू लाने वाला था ना। वो जहां भी है, जिस हाल में भी है, उसे मैं अपने पास लेकर आऊंगी, अपने पास रखूंगी।
हेलो। सलमान साहब, हुमायूं बोल रहा हूँ कराची से। हाँ हुमायूं, काम हो गया? नहीं, लेकिन सलमान साहब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस काम के पीछे और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कौन लोग? सलमान साहब, हमारा कारोबार जुबान की बुनियाद पर होता है। वो लोग उसे लेकर चले गए हैं। काले के? ये तो मुझे नहीं पता। देखो हुमायूं, ये काम बहुत जरूरी है, वो शख्स खामोश रहना चाहिए। तुम जो मर्जी करो, लेकिन ये काम होना चाहिए। सलमान साहब, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बहरहाल एक बात तय है कि इस काम की कीमत बहुत ज्यादा होगी। मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है। शाबाश, आगे तुम अच्छी तरह जानते हो। वाजिद, देख बाथरूम में कोई कनेक्टिंग डोर, कोई विंडो, कोई वो तो नहीं है? ठीक।
हाँ, क्या करना है? यार तुम लोग यूं करो, तुम लोग बाहर ठहरो, तुम दोनों कोई भी मुश्तबा आदमी बाहर से आ रहा हो ना, उसे कवर करना। और दूसरा यूं करो, हमारी वायरलेस वगैरह हमें दे दो, और कल सुबह कोयटा के टिकट कराओ हम सबके। ठीक, देख ले यार, सब ठीक ठाक। चलो, दैट्स नाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमने एक प्राइम विटनेस अरेस्ट कर लिया सर। जी सर। सर, अगर अभी आप इसके सेक्शन 164 की स्टेटमेंट का बंदोबस्त करवा दें सर। जी सर, ही इज एग्रीड टू कोऑपरेट विद अस सर। जी सर। और सर, कल सुबह एयरपोर्ट पे मेरे गार्ड्स मुझे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका वुंड कैसा है? आपकी जिंदगी पे एक अटेम्प्ट तो हो चुका। मकरान जा रहे। It could be dangerous. मत जाओ, मैंने तो वैसे भी बता दिया। I have to go. कौन? अखबार वाला। लाइट कर दो।
सारा, ये मेरे एसएचओ हैं अजमल साहब, माशाल्लाह बड़ी खिदमत है इनकी पुलिस के लिए। अजमल साहब ये सारा हैं हमारी दोस्त हैं। तो इस बंदे को ले जाइए जी, इसके पहले जुडिशियल हो चुका है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट जेल ले। ओके सर, ओके चलिए। सारी रात रुनिया के पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस वे ढोला तू कल क्यों नहीं आया? तू कल जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर मियां क्या हाल है आपके? अल्लाह का सर बहुत बहुत शुक्र है सर जी, पूरा अखबार भरा हुआ है माशाल्लाह आपके नाम से। ओए अखबार के बच्चे, जी सर जल्दी से चाय बनाओ। सर मैंने पहले ही दूध पत्ती बना कर रखी हुई है। अच्छा, किस चीज में? जी थर्मोस में सर। बहुत अच्छी, जल्दी ले आओ। आ गई सर चाय तो। बशीर जी एक सर। काम कर, नीचे सामान ले आया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर मैं ये सोच रहा था कि सलमान का नाम अगर हम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवा दें, मुझे शक है सर कहीं वो तलत के बयान से पहले मुल्क छोड़ के ना भाग जाए सर। राइट सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। यार सर बात सुन, ये जो तलक का 164 का बयान है कब रिकॉर्ड होगा? इंशाल्लाह परसों हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं भैया? चाय पी रहे हैं। सही। आप आज बहुत खामोश है। करिए। आपको ख्याल है मैं कितनी परेशान थी? I'm flattered and I'm sorry. Yeah. Actually एयरपोर्ट पे पुलिस इतनी थी और बाकी लोग भी इतने थे कि आप उस्मा की तरफ गई थी। हाँ मैं गई थी, वैसे ही है वो। चलें, अब तो दाऊद के पेरेंट्स आ जाएंगे 1-2 दिनों में, उसे ले ही जाएंगे। ये मैंने बहुत दिन पहले लिया था, but I wasn't sure, so I'm positive. नीडू निकल आगे, नीडू। पीछे पीछे पीछे। इधर आ जा, यस 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 आ जा। एक नीडू। नहीं छोड़ेंगे तुझे हम लोग।
ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों की टांगे लंबी हो गई। शायद आगे होगी। You're looking very pretty. And you're looking too handsome. I never thought. चाबी देंगे? किधर जा रहे हैं? Will you marry me? इतनी सड़ी हुई शक्ल से शादी कौन ये तुम्हारी बात अच्छी है। I think so. ये तो अभी ठीक है। निकल यार मैं कैसे ना मैं तो नहीं जाऊँ निकलो मैं नहीं जाऊँ निकलो यार क्या बकवास है दूसरे बाथरूम में जाओ भाई उसमें पहले ही 2 लोग हैं कोई सलमान साहब हैं जो बार बार फोन कर रहे हैं। अच्छा जी हेलो जी अजहर से बात करनी है। जी तुम यहाँ क्या कर रही हाँ वो सर वो बस ऐसी ही आई थी। हो? अच्छा अच्छा खैर ऐसा करो कि अजहर को एक मैसेज दे देना, उसे कहना कि सलमान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं आ रहा। वो सर्टेन पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि उसके खिलाफ सबूत काफी नहीं है। क्यों सर, कैसे काफी नहीं है? देखो गुस्से में आने की जरूरत नहीं। द मोमेंट उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके? राइट सर, आई विल टेल हिम। खुदा हाफिज। ओके सर। मुंह साफ करने का प्रोग्राम अजहर अभी नवाज साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि सलमान का नाम एग्जिट कंट्रोल पर नहीं आ रहा है। साहब जी ये कोई सलमान साहब हैं जो बार बार फोन भी कर रहे हैं, ये उनका नंबर है। कौन साहब है? कोई सलमान साहब है सर। ओए साहब होंगे तुम्हारे। क्या कर रहे हो? देखें सही क्या कहता है, क्या जरूरत क्या है? फिर भी लेट्स ट्राई। सर एएसपी का फोन है। राइट सर। हेलो ज़हे नसीब ज़हे नसीब ज़हे नसीब एएसपी अजहर साहिब, हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है कि आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, इसीलिए इश्तियाक हुआ कि आपसे मुलाकात की जाए। बस हमारा जी चाह रहा था कि आपसे कुछ बातें हो जाए।
तो आप आज किसी वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। मैं तो खुद आपसे बातें करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा 2-4 रोज ठहर के करूंगा। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? मिलना चाहता? अभी तो उसे जेल में ही मिलेंगे। नहीं यार, मिलते हैं, अच्छा शोर लग जाएगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको इन फजूल लोगों से मिलने की। और वैसे आप लोगों को हर चीज इतनी शुगल क्यों लगती है? इन बेवकूफों को अंदर भेज दो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आप लोग हमारी दावत में हमारे यहाँ तशरीफ लाए, शुक्रिया। आपको हमारा ये घर तलाश करने में प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके पुराने घर के बारे में सोच रहे थे। बात दरअसल ये है कि वो हमारा विंटर हाउस है और ये हमारी समर एनेक्सी। सलमान, नावीद, क्या करते हैं आप? बिजनेस। ओह, बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं? 2-4 फैक्ट्रीज हैं। अपनी अब्बू की? बात एक ही है। एक बात नहीं होती सनी। वाजिद। क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हूँ। जी? जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अखबारी रिपोर्ट। हमीद। हाँ। जमींदार हूँ। कितनी जमीन है आपकी? 400 एकड़, और वो भी मेरी अपनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुछ नाराज लग रहे हैं असर। जी, मैं गरीब पुलिस अफसर हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। पुलिस ऑफिसर गरीब और मामूली नामुमकिन। मैंने इसीलिए तो मामूली नहीं कहा। प्लेजर। आपके आईजी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने ये केस बहुत अच्छा किया। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो। अचानक कम पर इतनी मेहरबानी है क्यों? हजरत साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप जो कहना चाहते हैं आप फरमाइए, हमें कोई सीक्रेट नहीं। बात दरअसल ये है कि आपका ये मकरान वाला केस है तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसे लोगों का किला कमा किया जाए, लेकिन ये कोई शराफत तो ना हुई ना कि शरीफ और मुहब्ब वतन शहरियों का नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में आए। इसीलिए तो हम किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं ले रहे। देखें, मेरी एक हैसियत है, इसी वजह से लोग मुझसे जलते हैं और तरह तरह से मेरे नाम पे धब्बा लगाना चाहते हैं ताकि मेरी इज्जत और मेरे कारोबार पर फर्क पड़े। अब इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि वो तल्लत
उसके बयान में मेरा नाम ना है। देखें सलमान साहब, ये एक फ्री कंट्री है। यहाँ जो आदमी जो चाहता है वो बयान दे सकता है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मिस्टर। मैं सलमान हूं, सलमान। मेरी एक हैसियत है। मैं एक कारोबारी आदमी। मैं इस काम के लिए आप लोगों को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, अगर वो शख्स अपनी जबान ना खोले। कितने पैसे दे सकते हैं आप? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, whatever you want। बस हमें नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। नहीं? तुम अभी बच्चे, दौलत की ताकत का तुमको अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा है सलमान साहब, आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या पावर करना चाहते हैं? मैं आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी का मौका दे रहा हूं। मेरे ख्याल से शायद हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। जिंदगी कितनी होती है? कितनी होती है ये जिंदगी? 50 साल या 60 साल, उसके बाद फिनिश, कुछ नहीं रहता। मैं तुम्हें एक अच्छा मौका दे रहा हूं, उसको जाया मत करो। तुम लोगों को बस सिर्फ इतना करना है कि तलत के लिए सिक्योरिटी को कम करना है, बाकी मेरा आदमी संभाल लेगा। सलमान साहब, यहीं पे तो आपका और हमारा इख्तलाफ शुरू होता है। आपके ख्याल में जिंदगी सिर्फ 50 या 60 साल, हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर आपको पता हो कि इस घर ने कल गिर जाना, तो क्या आप अपने बेटे को अकेला इस घर में छोड़ देंगे? जिस घर की दीवारों को आप लोग खोखला कर रहे हैं, इसमें हमारे बाद आपकी और हमारी नस्लों ने इकट्ठे रहना। आपको तो शायद अपनी नस्ल की फिक्र ना हो, लेकिन हमें है, और इसीलिए हम मजबूर हैं कि आज ही आपको रोक दें। हमें इजाजत दीजिए। सुनो, तुम्हारे पास आज रात 9 बजे तक का टाइम है। सुनो, सुना है तुमको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत। सलमान साहब, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू। मैंने आते हुए देखा था, बाहर खेल रहा। उसे अपने पास बुला लीजिए।
बीबी कहाँ? सर जी बीबी जी तो अभी भी चली गई। यार मैंने उसके साथ खाना खाने जाना था। क्यों? और हम लोग किस खाते में? एसपी साहब, मंगनी का कोई खाना वाना होना चाहिए। और नहीं तो क्या? और सर फिर मैं अच्छा सा गीत भी सुनाऊंगा। इसकी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसके बगैर खाना खिलाने को तैयार। क्यों भाई, तुमने मंगनी करानी थी? मैं एक बात सोच रहा हूँ यार, खुदा के लिए सोचने वाला काम कम से कम आप मत करें। सूट नहीं करता। तुम सोचो, हम लोग कितने बेवकूफ हैं, हम उससे पैसे क्यों नहीं ले लेते? मुझे नींद आ गई। 1 मिनट, उस आदमी के पैसे कौन से सही हैं और फिर उसने कौन से सही इस्तेमाल करने? हम उस्मा और दाऊद के वालिदैन को पैसे दिलवा देते सही। और सलमान को जाने दें? ना बाबा, उसे क्यों जाने दें? हमारे पास उसके खिलाफ सिर्फ एक चर्च का केस है। हम पैसे ले लेते हैं, वो कातिल भेज देगा, हम कातिल गिरफ्तार करेंगे और हमारे पास पता नहीं कौन कौन से केस उसके खिलाफ में। नहीं यार, ये सही तरीका नहीं है। वो कौन सा सही तरीका इस्तेमाल करता है? तुम लोग सोचो। हेलो। हेलो सलमान साहब। जनाब एएसपी अजहर साहब, तो आपने हमारी पेशकश पे गौर किया? जी हाँ, मैं और मेरे साथी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें आपकी पेशकश मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त। जी फरमाइए। शर्त ये है कि सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ रुपए मेरे घर पे पहुंच जाए। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे। सर जी, मुलज़िम तलत हुसैन ज़ेर दफ़ा 164 ज़ाब्ते फौजदारी अपना बयान कलमबंद कराने के लिए हाजिर है। ये क्या आप जानते हैं कि आप एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू पेश हैं? जी। क्या आप जानते हैं कि आप बाले जुर्म करने की पाबंद नहीं है? जी। क्या आप जानते हैं कि आप अपना एक बाले जुर्म मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू कलमबंद करा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या आप बाले जुर्म करने की पाबंद नहीं है?
जी। क्या आप जानते हैं कि आपका ये इकबाल जुर्म आपके खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल होगा? आप कब से पुलिस की हिरासत में? जी बस सर। क्या पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया? हाँ, तो मैं ऐसा करूँ कि पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करवा लो। मैं कुछ दिनों के लिए इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं उस एएसपी और उसके हम नवाओं को, जो मैं कह रहा हूँ तुम समझ लो। पापा दुपट्टा कहाँ है?
Looking down on creation, Looking down on creation, and the only explanation I can find. and the only explanation I can find.